कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सदा भवानी दाहिने सन्मुख गौरी गणेश पंचदेव मिली रक्षा करिहे ब्रह्मा विष्णु महेश। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। संपूर्ण बिहार, उत्तर प्रदेश या देश के अन्यत्र भाग में शिव चर्चा प्रेमी लोग खाती सुपर कैसेट महान धार्मिक कंपनी शिव चर्चा के यह विशेष कार्यक्रम के सीडी के माध्यम से घर घर पहुंचावे जा रहल बा। हमेशा से ही हर धर्म पर, हर देवी, हर देवता के ऊपर कार्य कैले बा कंपनी। वही क्रम में शिव चर्चा के ये सीडी प्रस्तुत बा। शिव चर्चा के सुन के, एक कथा के सुन के, शिव के महिमा सुन के, शिव के चरित्र सुन के, शिव के गुणगान सुन के सभी लाभान्वित हुई, आपन जीवन धन्य करी, मोक्ष के मार्ग प्रशस्त करी। सुबह शाम या जब भी समय मिले यह शिव चर्चा के सुनला से मनुष्य के अंदर जौन विकार बा उस सुविचार में बदली, स्वास्थ्य, परिवार, धंधा सब में बढ़ोतरी हुई, विकास हुई, घर में सुख शांति कायम रही। उहे शिव के चर्चा हो रहल बा जौन करुणा के अवतार है। शिव के लोग समझेला कि संहारक है। ब्रह्मा संसार के सृष्टिकर्ता, विष्णु पालन करता, और सदा शिव शंकर जी, महादेव जी, कोई शंभु जी कहेला, सैकड़ों नाम बा शिव जी के। वो सृष्टि संहारक है। लेकिन श्री राम सत्य के अवतार हवे, श्री कृष्ण प्रेम के अवतार हवे, और शिव जी करुणा के अवतार हवे। यह करुणापति की आज चर्चा होके जा रहल बा। हमने के सुने के बा मन चित लाए श्रद्धा से। सुने के भी तरीका होला। कोई सुने आवे ओकर मन चित लागे तो जीवन धन्य बा। सफलता का कुंजी ओकरा हाथ में बा। बाहरी दुनिया के भी सफलता और भीतरी दुनिया के भी सफलता। हमने के दू गो दुनिया बा। एगो तो बाहरी दुनिया जौन में हमने के कार्य, धंधा, शादी ब्याह, खेती गृहस्थी, जौन भी जीविकोपार्जन खातिर, शरीर के चलावे खातिर, गृहस्थ धर्म निभावे खातिर कइल जाला, वो कर रहल बन जा, वो बाहरी दुनिया है। एगो अंदर के दुनिया बा जहाँ शिव बड़े, जहाँ सत्य बा, जहाँ सुंदरता बा। सत्यम शिवम सुंदरम कहल बानू। शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है। एक बार शुकदेव जी अपना पिता व्यास जी से कहले
कि हे पिताश्री, कौन ऐसन देवता बाड़े जेकरा में सब देवता लोग समाहित बा? कौन ऐसन देवता बाड़े जेकर पूजा कैला से सब देवता के पूजा हो जाला? व्यास जी जौन वेद के रचयिता रहन, परम धर्म मर्मज्ञ, हर युग में व्यास आवेलन। जब भी युग के अंत हो जाला, प्रलय हो जाला, महाप्रलय हो जाई, सृष्टि के पुनः रचना होई, तो हर युग में व्यास आवेलन। व्यास जी कौन एक व्यास जी ना रहन। हर युग के अंत के बाद पूर्व युग में का रहे, देवता लोग के का महिमा बा, के कैसे रहे, का सृष्टि के उत्पत्ति कैसे भइल, वेद कैसे बनल, वेद के ऋचा का बा, सब लिखे खातिर समझावे खातिर व्यास जी आवेलन। ये कलयुग, ये 28वां कलयुग है। अब तक 28 बार कलयुग आ चुकल बा। जौना कलयुग में हमने के जी रहल बन जा, ये 28वां कलयुग है। तो सुखदेव जी अपना पिताश्री परम धर्म मर्मज्ञ, परम ज्ञानी, परम विज्ञानी वेद व्यास जी से पूछनी कि हे पिताश्री, केकर पूजा कैला से सब देवता के पूजा होखल समझल जाए? कौन देवता में सब देवता समाहित बड़े? व्यास जी अपना सुपुत्र के यह मर्मज्ञ प्रश्न के उत्तर देता नहीं कि रुद्र, श्री महादेव, शंकर जी, शंभु जी देवबानी देवन के महादेव, जेकर पूजा कैला से सब देवता के पूजा हो जाला, जेकरा में सब देवता समाहित बाड़े, उ शिव जी हवे। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा, कोटि नमन दिगंबरा। ऋग्वेद में शंकर जी के रुद्र कहल बा। रुद्र पुरुष हवे, उमा स्त्री है। रुद्र शिव हवे, उमा सती है। रुद्र विष्णु हवे, उमा लक्ष्मी है। रुद्र ब्रह्मा हवे, उमा सरस्वती है। रुद्र दीन हवे, उमा रात है। रुद्र यज्ञ हवे, उमा वेदी है। रुद्र पुष्प हवे, उमा सुगंध है। रुद्र सूर्य हवे, उमा छाया है। यानी सब कुछ रुद्र हवे, सब कुछ शिव हवे। शिव भक्त पर जब प्रसन्न हो जाले तो नर है, दानव है कि देव है, सचरित्र है कि कुचरित्र है, ई ना देखेले। कौन पेशा से जुड़ल बा, ई ना देखेले। अगर रुद्र के प्रति सेवक के सच्चा भक्ति रही तो शिव प्रसन्न हुई। चाहे वो देव होखस, दानव होखस, सब पे शिव के कृपा उतने बन रही। सत्य सृष्टि तांडव रचयिता नटराज
नमो नमः। सत्य सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। हे आद्य गुरु शंकर पिता, हे आद्य गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो नमः। सत्य सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। सत्य सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। महादेव के जब शादी होखे लागल, एह त्रिदेव में शिव और राम जी दुई आदमी के शादी के वर्णन मिलेला हमेशा। शादी के बड़ी विचित्र लीला बा। सती से शादी भइल। पहला शादी शिव जी के सती से भइल। सती से समय समय पर शिव जी के समझावला के बावजूद भी गलती हो जात रहे। सती 7 बार गलती कर चुका रही। यही से पार्वती के रूप में जब वो जन्म ले ली तो शिव जी उनकर कठिन परीक्षा ले ले। कहले कि या तो शादी नहीं करे के, ना करे के बात इनका के बिल्कुल सुधार के। भृगु ऋषि के आश्रम से जब सती या शंकर जी कथा सुन के आवत रहन, वही समय श्री राम जी सीता वियोग में जौन सीता के की लंका पति रावण हरण कर ले रहे, लक्ष्मण सहित वन वन ढूंढत फिरत रहन। सती गईली, कहली कि हे स्वामी हम गइल चाहतानी उनका पास। अब पूछा तानी कि काहे का वन वन भटक रहल बानी। शंकर जी समझौले कि ये परम ब्रह्म हवे, सच्चिदानंद हवे, हमार आराध्य हवे, तू ऐसा गलती मत कर। उनका से पूछे खातिर तू मत जा। सती मनली ना। मैं सीता बनकर श्री राम की परीक्षा अवश्य लूंगी। सती श्री राम के पास चल गईली। लक्ष्मण भैया, सीता माता की, सीता माता की, सीता माता की। माता, आप सुरक्षित तो है ना? माता, आप यहाँ? लक्ष्मण भैया, मैं लंका से लौट आई हूँ। अब रावण से युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु प्रभु। शंकर जी के मन में तो घोर दुख भइल कि कुछ अशुभ होखे वाला बा। नारी हट के आगे कभी कभी विवश हो जाला आदमी। लेकिन सती कोई साधारण नारी ना रही। फिर भी शिव जी प्रेम बस कुछ मना ना कर, पहले समझा सकले। मना करे के बस उतने रहे जिसे आधुनिक समय में अभी कोई मना करते हुए जोर जबरदस्ती से बाई फोर्स, ओह तरह से शिव जी मना ना कैले ना। ऐसा चाहले। सती गईली, श्री राम जी के पास जाके सीता के भेष बना ले ली। देखी विडंबना। परम ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद के सामने जो सब कुछ जानता लीला कर रहा बा। खाली नर लीला कर रहा बा कि सीता कहाँ बाड़ी। सीते सीते कह के वन वन भटक रहा बाड़ी श्री राम। सती गलती करे जा रहा बाड़ी। सीता के रूप में जाके श्री राम के आगे खड़ा हो गई। अब राम जी का कहस, यह पूछले कि हे देवी हमार आराध्य महादेव कहाँ बानी, उनका के लेके काहे ना आई नहीं है। प्रणाम माता। प्रभु, भैया ये क्या कर रहे हैं आप? लक्ष्मण, तुम भी इन्हें प्रणाम करो।
ये तो जगत जननी पार्वती माता हैं, जो मेरी परीक्षा लेने यहां आई हैं। प्रणाम प्रभु। माँ, मुझे क्षमा करना भगवान, मैं आपके पतिव्रत की परीक्षा लेने आई थी। मेरा भ्रम दूर हुआ। इस व्रत से आपका कोई नहीं डिगा सकता। प्रणाम। प्रणाम माँ। एह तरह के शब्द सुन के श्री राम के मुंह से सती पानी पानी हो गई। लौटली पीछा, बाई के बेग में शंकर जी के पास अली। शिव जी पूछले, मन के भाव छुपावत ताड़ी। देखी दूसरा गलती, मन के भाव छुपा रहल बाड़ी कि हम गनी तो हमरा के ऊ पहचान लेना। शंकर जी तो जान गए, कहले कि का कहले हराम जी? कहले कि कुछो ना। फिर शिव जी सारा भेद बतौले कि ऐसा बात नहीं खे, तू पहचानल गइल बाड़ू, तहार दोष पकड़ल गइल बड़ुए। आज से ही सदा शिव ई शंभु तोहरा सती के त्याग कर रहल बड़े। आ उहे त्याग के शिव जी समाधि में चल गए। सती से पति पत्नी के फिर संबंध ना रहल। दक्ष यज्ञ के बाद सती भस्म भैली। शिव और शोकाकुल होकर समाधि में चल गए। जब पार्वती जन्म भइल, पार्वती के यह बात के पता चलल कि पूर्व जन्म में हम सती रही, तो शिव जी के पावे खातिर कठोर तपस्या करे लगली। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एकरा पीछे एगो कहानी भी रहे। महान असुर तारकासुर वध। तारकासुर स्वर्ग पर अधिकार कर चुकल रहे। ओकरा के मारे खातिर शिव और पार्वती से जौन बच्चा पैदा होते, जौन पुत्र पैदा होते, उहे तारकासुर के मार सकत रहन। देवता लोग बेचैन कि जितना जल्दी होके शिव पार्वती के शादी हो जाए, तबे हमने कई दारुण कष्ट दूर होई। स्वर्ग से अपदस्थ होके हमने के जेने तेने मारल फिरत जा, आम आदमी से भी गईल हमने के दशा बा। एकरा से शिव जी ही उबार करी है। सारा देवता लोग विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी के सलाह पर सब देवता शंकर जी के पास गए। कलश की, हे प्रभु शादी कर ली। देवता लोग के बड़ी डटले एक प्रकार से शिव जी कि हम वो जन्म में भी शादी ना कर चाहत रही, लेकिन तो ही लोग के चलते हमारा शादी करे के पड़ल। आए जन्म में हम बिल्कुल शादी ना करब। लेकिन तो लिखा रहे कि जब जब पार्वती के, जब जब सती के जन्म हुई, तब तब शिव से शादी हुई। पार्वती भी जान चुका रहे कि हम सती हैं। अब शिव के बिना पार्वती कैसे रही है? प्रकृति और शिव दोनों एक हैं। शिव और शक्ति में कोई भिन्नता नहीं है। शिव और शक्ति दोनों एके हवे, दोनों अलग कैसे रह सकते? लेकिन शिव समाधि में जा चुका रहन। पार्वती बहुत तपस्या कैली। हमने के भोजपुरी में गवाला, एक छोटी सी लड़की पार्वती शंकर जी की पूजा करती थी। घर घर ही गीत गवाला। पार्वती शंकर जी के पाव खातिर बड़ी तपस्या कैली। शरीर के अंदर विकार जब रही, तो धार्मिक चीज, पौराणिक चीज अंगे नहीं लाग सकत।
पार्वती के अंदर भी विकार रहे। जब पार्वती ऐसा शक्ति के अंदर विकार रहे तो हमनी के कौना गली के आदमी बन जाए। मानव मन तो विकार से भरल बा। नारद जी बतौले पार्वती के कि हे पार्वती, जब तक तू संपूर्ण शुद्ध नैखू हो जा तब तक शिव से तोहर मिलन ना हुई। एगो उपाय बतौले पार्वती के नारद जी। कहले कि हे शक्ति, हे शिवा, शिव के पावे खातिर एके उपाय बा, तू 16 सोमवार के व्रत कर। 16 सोमवारी व्रत आज भी कइल जाला। आज भी लड़कियां जौन कुंवारी बाड़ी सा शिव के पावे खातिर सोमवार के व्रत करेली सा। तो ई परंपरा, ई परिपाटी, ई प्रसंग वही समय के है कि शिव जी के पावे खातिर पार्वती जी 16 सोमवार व्रत कैली। 16 सोमवार व्रत कैली, हजारों साल तब कैली, तब जाके शिव प्रसन्न भई रहन। जब उनकर घोर तपस्या शुरू भइल पार्वती के, प्राण जाए पर शिव मिलन न जाए। ई जन्म ही शिव खातिर भइल बा। पार्वती के जन्म शिव खातिर भइल, हमनियों के जन्म शिव खातिर भइल बा। जे शिव चर्चा कर रहल बा, नमः शिवाय कर रहल बा, उस शिव से मिलल चाहता, शिव में विलीन होखल चाहता। असली है जीवन के सार्थकता तबे बा जब शिवमय हो जाए, शिव में विलीन हो जाए। शिव के मांगी धन संपत्ति सुख, बाहरी दुनिया के सुख तो अपना मने जौन बात मिलबे करी, लेकिन शिव से शिव के मांगी। जैसे महर्षि कश्यप आदिति घोर तपस्या करके पुत्र रूप में विष्णु के मंगले। आगे चल के महर्षि कश्यप दशरथ भइले, आदिति माता कौशल्या। जब श्री राम के जन्म भइल तो चतुर्भुज रूप में कौशल्या के समझौनी वहां की कि तोहर पिछला जन्म के कठोर तप तपस्या, तल्लीनता और लगन है कि हम पुत्र रूप में तारा घरे पैदा भइल बनी। पुत्र कितना बड़ा चीज है, पुत्र प्राप्ति के सुख कितना बड़ा चीज है कि कहल बा कि संतान इंसान की सबसे बड़ी नेमत होती है। जब चतुर्भुज रूप में विष्णु जी कौशल्या के दर्शन देले तो कौशल्या का कहतड़ी कि हे नारायण, हे विष्णु, हे ईश्वर जी, हमरा भगवान ना संतान चाहिए। रउआ संतान के रूप में ही हमारा पास रही। हम संतान के सुख भोगल चाहतानी, संतान के अटखेलिया देखल चाहतानी। हम ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ई हम देखल चाहतानी कि हमारा आंगना में हमार श्री राम ठुमुक ठुमुक चलस, उनका पाँव के पैजनी बाजे। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैंजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैंजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र। विष्णु जी कहले कि ठीक बा, एवं वस्तु ऐसे ही होई। हम तो पुत्र रूप में पैदा होइए चुकल बनी, अब वात्सल्य के पूरा पूरा लाभ उठाव। तो विष्णु जी और शिव जी में बड़ा गहरा संबंध रहे।
शिव जी विष्णु जी के सर्वश्रेष्ठ देवता के उपाधि दिले बनी। सर्वश्रेष्ठ देवता के उपाधि विष्णु जी के शिव जी दिले बनी। शिव राम संबंध जग जाहिर बा। राम जी कहले कि मम द्रोही शिव दास कहावे, और शिव द्रोही मम दास कहावे, सो नर मोहु सपनेहु नहीं भावे। हमार सेवा करे वाला शिव के सेवा ना करे, हमरा के भजे वाला शिव के ना भजे, आ शिव के भजे वाला हमरा के ना भजे, ऊ नर हमें सपनेहु नहीं भावे। सपनों में ऊ मनुष्य हमरा ना भावेले। शिव राम संबंध ई है। जब जब विष्णु के अवतार भइल बा, शिव जी पहले पहुंचल बानी। गोकुल में भी पहुंचनी। श्री राम जन्म के बाद ही मदारी के रूप में गइल बनी वहां के। जब श्री राम जी चले फिरे लगनी, थोड़ा सा बड़ा हो गनी, तो एक बार मदारी के रूप में गइल बनी बंदर लेके। श्री राम जी अपना बाबूजी से वो बंदर के मांग ले बड़े कि हे पिता, हमरा ही बंदर चाहिए, हम खेला बेकरा जोरे। तो श्री राम और शिव से मुलाकात तो बचपन में ही हो गई रहे। 11वां रुद्र के रूप में हनुमान जी के अवतार में श्री राम के सेवा खाती शंकर जी गइल बनी। हनुमान जी 11वां रुद्र हैं शिव के। विष्णु शिव अलग नहीं है। ब्रह्मलोक बा, कार्तिकेय लोक बा, शक्ति लोक बा, आ 2 करोड़ योजन में शिव लोक बा। 1 योजन में 4 कोस होला, 2 करोड़ योजन में शिव लोक बा, जहां 55,000 कर्मचारी रहलन, शिव सेवक रहलन। शिव जी के सेवा में शिव लोक में 55,000 शिव सेवक रहलन। वही शिवलोक में विष्णु जी भी बाड़े। जब लंका जाए के रहे, समुद्र से रास्ता ना मिलल, 3 दिन के बाद राम जी कोप कैले, क्रोध कैले। समुद्र जब रास्ता देलस, तो लंका जाए से पहले शिवलिंग के स्थापना कैले श्री राम जी रामेश्वरम में। हरि और हर अलग कहां बड़े? जहां हर वहां हरि। तो वह शिव के गुणगान हो रहल बा। शिव ई ना देखस कि देव हा कि दानव हा। अभी बात भइल है पहले। भक्ति से प्रसन्न होकर तत्काल वरदान दिए दिले। शकुनी असुर के पुत्र वृकासुर रहे। भजलस शिव के, पूजा कैलस। शिव जब खुश भइले तो वरदान का मंगलस? शकुनी असुर के पुत्र वृकासुर के रूप से बना जाना तो कब्जा, लेकिन कहब कि भस्मासुर तो नाम जान जाइब जा। वरदान भस्मासुर मंगलस कि जेकरा सर पे हाथ रखी वो जल जाए। शंकर जी एहू बात के कह दिले कि ये मस्तु। अब बताए कलस कि जेकरा सर पे हाथ रखी वो जल जाए, एहू बात के वरदान दिले कि ये मस्तु ऐसा ही हो, जौन तू मांगा तारा उहे मिली। ओकर कुदृष्टि पार्वती पे पड़ रहा, सभी जानते बानी। वो शिवे जी के जरावे के चहलस। शंकर जी से भागले, भागत भागत रोहतास जिला में, जौन की घड़ी रोहतास जिला बट के कैमूर हो गई बड़ुए। कैमूर के पहाड़ी में आके शंकर जी छुपल है, जहाँ गुप्ता धाम बड़ुए। गुप्त रूप में वैले हो जा, गुप्त भैले ऐसो का नाम गुप्ता धाम बनल। सावन में हो जो जल चढ़ला, जैसे बाबा बैजनाथ के यहाँ चढ़ेला, हरिहर नाथ के यहाँ चढ़ेला, वैसे वो जो जल चढ़ेला। फिर विष्णु जी मोहिनी रूप बना के अले। भस्मासुर भी शर्त रख ले कि तू अपना सर पर हाथ रख के अगर डांस करब, नचब, तो हम तारा से प्रसन्न हो जाए, तो हमारा साथ तारा साथे हो जाए। भस्मासुर ऐसे ही कैलस। लोभी क्रोधी कामी आदमी के
तो कोनो ना कोनो जाल में फंसिए जाए के बाद। वो जाल में फंस गई, कपार पर हाथ धैलस, नाच कैलस, भस। अब तले दूसरे खिस्सा शुरू हो गई। मोहिनी रूप देख के शंकर जी के स्खलन हो गई। शंकर जी वो मोहिनी रूप पर मोहित हो गए, स्खलन भइल। वो वीर्ज के लेके अंजनी के कान में डालल गई, जौन से अंजनी पुत्र हनुमान भइले। शिव अतना दयालु है, यही से शिव के गुरु बनावल बा तो कोई हर्ज नहीं खे। शिव आज भी गुरु हैं, शिव आदि गुरु हैं, बिल्कुल सही बात, शिव आदि गुरु हैं। पार्वती के प्रसंग चलत रहे तो शिव जी कहले वो टाइम जब पार्वती के घोर तपस्या शुरू भइल, कहले कि हम इनकर गुरु बनब। अब हम इनकर गुरु बनब, गुरु बन के इनका के सही दीक्षा देव, सही शिक्षा देव, इनका के बिल्कुल पावन पवित्र पायस कर देव, फिर आपन धर्म पत्नी के रूप में अंगीकार करब इनका के। जैसे कि पार्वती के पत्नी तो बनाव ही के रहल, लेकिन सती वाला गलती दोहरावल ना चाहत रहन शंकर जी, तो गुरु बनले। यही गुरु बने के प्रसंग में एगो बा कि शिवलिंग बना करके पार्वती जी पूजा करत रही। सत्य क्या है असत्य क्या है यह समझावे खातिर, सही का है गलत का है, अंधविश्वास का है, यह समझावे खातिर शिव जी पार्वती जी के गुरु बनले। तो जब शिवलिंग के पूजा करत रही पार्वती, वही समय शिव जी आ गए। अब शिव जी के हाथ में मांस, रूप बदलले रहन। शिव जी के हाथ में मांस के टुकड़ा, आप पार्वती के हाथ में सुंदर सुंदर फूल, सुगंधित लाल फूल। शिव जी शिवलिंग पर मांस चढ़ावे लगले। पार्वती कहली कि क्या कर रहे हैं आप, गलत कर रहे हैं, अशुद्ध है, ये नाराज हो जी हैं भोले देव एकरा से, भोले दानी एकरा से नाराज हो जाइए। महादेव के कोप भाजन बने के पड़ी एह मांस के चढ़ावला से, एह मांस के अर्पण कैला से। शंकर जी कहले कि ठीक बा, तू चढ़ावा हमहू चढ़ावा तानी, देखा तानी के कर लेता रे पूजा शिव जी। शिवलिंग पर मांस चढ़ावले शिव जी, शिवलिंग ले लेलस। शिवलिंग अपना आप में समाहित कर लेलस, वो भोग के ले लेलस। शिव जी द्वारा चढ़ावल प्रसाद के शिवलिंग ले लेलस। भोले दानी कहले कि अब तू चढ़ावा। माता पार्वती फूल चढ़ौली, जौन चुन चुन के बड़ी श्रद्धा से सुगंधित फूल ले आई रही वन से, वो चढ़ौली, शिवलिंग ना लेलस। देखिए शिव गुरु कैसे बाड़े, शिव आदि गुरु कैसे बाड़े। गुरु के मतलब का होला, जौन सत्य के ज्ञान करा देवे। देखी कैसे सत्य समझावत आड़े शिव जी। देखी वो फूल के पार्वती जी द्वारा समर्पित अर्पित चढ़ावल फूल के शिवलिंग ना स्वीकार कैले। अब यही गुरु ज्ञान वाली बात बा। पार्वती जी बहुत मायूस भैली, निराश भैली। शिव जी उनका के समझाओ तड़े कि बात शुद्धता अशुद्धता के नहीं खे, का शुद्ध बा का अशुद्ध बा, बात बस सही समर्पण के, स्नेह के, सच्चा दिल से पूजा के। पूजा शुद्ध के बा, पूजा शुद्ध के बा। अगर ये मन में विचार बढ़ुए कि हम शुद्ध बानी फलानवा अशुद्ध बाड़े, तो वो विचार अहंकार के श्रेणी में आवेला। अहंकार रहित मन ही, अहंकार रहित शरीर ही, अहंकार रहित जीवात्मा ही भगवान के करीब पहुंच सकता। अगर कोनो भोग लगावे के भी अहंकार रहे
कि हम एक मन सोना चढ़ा देनी, हम हीरा चढ़ा देनी, तो ऐसन अहंकार मन में पाल के प्रभु के पूजा कैला से होकर फल प्राप्त ना होके अहंकार रहित सच्चा दिल से, चंगा मन से अगर एगो फूल भी चढ़ावल जाए तो प्रभु उससे ज्यादा फल दिए जतना कोई की सोना चांदी या अन्य द्रव्य चढ़ा रहा बा। आ कुछ ना चढ़ा के अगर मनसा पूजा कैल जाए शिव के तो और फलित बा। मनसा पूजा पर चर्चा हुई, पहले शिव जी के पूजा पर चर्चा हो जाए कि शिव जी के पूजा कैसे कैल जाए। शिव पुजारी के, शिव भक्त के, शिव प्रेमी के पूजा करे से पहले कौन चीज के विधि विधान होला। कुछ चीज की आवश्यकता होला जौना के हिसाब से चले के चाहिए। जैसे शरीर पर भस्म, रुद्राक्ष के माला, त्रिपुंड, अब बिना सिला हुआ वस्त्र धारण करके ही शिव पूजा कैल जाला। शिव जी के कमल के फूल अति प्रिय है। आँख के फल आ धतूर के फूल भी प्रिय है। तुलसी के पत्ता, बेल के पत्ता, ये सब पूजा सामग्री है। शिव जी के पूजा में तिल के प्रयोग ना होला। शिव जी के पूजा करत समय करताल ना बाजे के चाहिए। बेल पत्र जौन बा 3 पत्ता से लेके 11 पत्ता तक होला। जितने अधिक पत्ता हो बेल पत्र में उतने पवित्र और शुभ मानल जाला। बेल पत्र में वज्र चक्र ना होके के चाहिए। जौन पिलुआ लाग जाले सा उजर उजर बेल पत्र के पत्ता पर ओकरा के चक्र कहल जाला। आ वज्र जौन बेल पत्र के डंठल जौन बा पीछे से मोटा होके ओकरा के वज्र कहल जाला। तब वज्र चक्र रहित बेल पत्र से शिव के पूजा करे के चाहिए। जौन बेल पत्र के चिकना भाग बा वो आगे रहे के चाहिए, डंठल वाला भाग पीछे रहे के चाहिए। तुलसी या बेल पत्र बासी ना होके 1 दिन पहले भी अगर तोड़ के आवे, घर में रखल रहे बढ़िया से, फ्रिज में भी रखा रहे स्वच्छ तरीका से, शुद्धता से, तो दूसरा दिन चढ़ावे लायक होला, वो बासी ना होला। खोलना ही मातल हो नयनवा शिव शंकर दानी। खोलना ही मातल हो नयनवा शिव शंकर दानी। भांग भरपूर बाटे, सत का धतूर बाटे। भांग भरपूर बाटे, सत का धतूर बाटे। कैली ही रउआ जल बनवा शिव शंकर दानी। कैली ही रउआ जल बनवा शिव शंकर दानी। खोलना ही मातल हो नयनवा शिव शंकर दानी। पूजा कैला के बाद शिव जी के प्रदक्षिणा करे के चाहिए। अभी बात करनी है हम कमल फूल प्रिय है। काहे प्रिय है शिव जी के?
श्री हरि विष्णु एक बार शंकर जी के पूजा करे खातिर ठनले कि हम 1000 कमल के फूल अपना आराध्य शिव जी पर चढ़ाई। 999 कमल के फूल मिलल, एगो फूल ना मिलल, एगो फूल घट गई। तब परम शिव भक्त श्री हरि विष्णु का कहले कि आपन एगो कमल नयन निकाल के, आपन एगो कमल नयन निकाल के 1000 कमल के फूल पूरा कैले। यह श्रद्धा, यह भक्ति, यह समर्पण के देख के शिव शंकर उनका के सुदर्शन चक्र प्रदान कैले। जौन सुदर्शन चक्र से विष्णु आज भी पूरा विश्व के सुरक्षा कर रहल बड़े, रक्षा कर रहल बड़े, वो सुदर्शन चक्र शिव जी द्वारा प्रदान कैल। अपन कमल नयन निकाल के 1000 कमल से शिव जी के पूजा कैले। भक्ति स्वरूप शिव जी उनका के सुदर्शन चक्र प्रदान कैले। तो कमल के फूल, बेलपत्र, तुलसी के पत्ता आदि से शिव जी के पूजा करके प्रदक्षिणा करे के चाहिए। अब शिव जी के प्रदक्षिणा कैसे होला? जवन जल गिर रहल बड़ुए शिव जी के सामने से, जल चढ़ावला के बाद ओकरा के लांघे के नहीं खे, ओकरा के उल्लंघन नहीं खे करे के, उल्टा दिशा में प्रदक्षिणा करे के बा। जहां से पानी बह रहल बा, नली नीचे जा रहल बा, ओकरा उल्टा दिशा में प्रदक्षिणा करे के बा। शिव जी के आधा बार प्रदक्षिणा कइल जाला। शिव जी का जन परिक्रमा बा, प्रदक्षिणा बा, आधा बार कइल जाला। दुर्गा जी के 1 बार कइल जाला। श्री विष्णु जी के 4 बार कइल जाला प्रदक्षिणा, जन फेरी घूमल जाला। गणेश जी के 3 बार कइल जाला। आ सूर्य भगवान के 6 बार परिक्रमा कइल जाला। ऐसन वेद शास्त्र सम्मत बात बा। सूर्य भगवान जो उनके साक्षात देवता बाड़े। कोई अगर कहे कि रउआ धर्म में अगर देवता बाड़े तो हमरा के दिखा दी, तो ऐसे उंगली करके साक्षात दिखावे के चाहिए कि देखा सूर्य भगवान देवता बाड़े। अगर सूर्य ना उगी है, सूर्य ना रही है, तो कौनो धर्म के लोग के घरे अंजोरा ना हो। ऐसे हर धर्म के देवता बाड़े। बात समझे के बा, बात माने के बा। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, न मानो तो बहता पानी। मान्यताएं जरूर है। तो शिव जी की पूजा हो गई, उनकर प्रदक्षिणा हो गई। लेकिन सबसे बड़ा पूजा, मान ली केहू के पास कुछ नहीं किए, केहू मंदिर में ना गई, कहीं कुछ अगर कोई चीज घटता तो शिव मानस पूजा कर ली। अगर पूजा सामग्री में कोनो चीज घट रहल बा तो मानस पूजा बड़ा ही व्यापक अर्थ बा, बड़ा ही अनमोल चीज हम कहे जा रहल बानी। मानस पूजा, मानस पूजा के मतलब होला कि मौन धारण करके शिव के अपना चेतना में जागृत करे के बा। शिव ज्योतिर्लिंग स्वरूप, शिव साकार और निराकार दोनों हवे, सगुण निर्गुण दोनों रूप में हमार महादेव रहले। तो मानस पूजा मतलब मौन धारण करके अपनी चेतना में शिव को जगाने की विधि को मानस पूजा बोलते हैं। वो मानस पूजा में कुछ नहीं करे के, ना बेलपत्र के जरूरत बा, ना आक के फल के जरूरत बा, ना धतूर के फूल के जरूरत बा, ना कमल के जरूरत बा, ना तुलसी के पत्ता के जरूरत बा, ना अक्षत के जरूरत बा। बस जरूरत बा तो उनका अपना चेतना में जागृत करे के, जौन गुरु के माध्यम से वो शिव के मानस पूजा करके चेतना में जागृत कइल जा सकत।
उस शिव के साक्षात दर्शन होई। जन कहला इस घट अंदर 7 समंदर, इस घट अंदर पारस पत्थर, इसी में परखन हारा। कोई राम के ढूंढेला, कोई शिव के ढूंढेला। कहल बा एगो किस्सा में कि कौन राम ढूंढे लुए हो बौरहियो। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का जगत पसारा, एक राम जगत से न्यारा। किस राम को ढूंढते हो? कौन सा राम तुम्हें चाहिए? कौन राम ढूंढे लुए हो बौरहियो? कौन शिव ढूंढे लुए हो बौरहियो? महामृत्युंजय स्वरूप शिव ढूंढे लू, महादेव स्वरूप शिव ढूंढे लू, शंकर के ढूंढे लू, शंभु के ढूंढे लू, चंद्रशेखर के ढूंढे लू, प्रलयंकर के ढूंढे लू, भूत भयंकर के ढूंढे लू, कौन शिव के ढूंढे लू? तो असली शिव है जे बारे। शिव मानस पूजा करे के चाही। हृदय स्थित जौन शिव बाड़े, हृदय स्थित जौन ज्योति बा, ओकरा के प्रकट कैल ही असली शिव पूजा बा। ओकरा में कोनो विधि विधान की जरूरत नहीं, कहीं आवे जाए के नहीं खे। वो घट घट में वो शिव बाड़े, ओकरा के बस जागृत करे, गुरु के माध्यम से जागृत करे के बाद वो आदि गुरु शिव के। डूब जोरे मनवा डमरुआ वाला जोग में, डूब जोरे मनवा डमरुआ वाला जोग में, डमरुआ वाला जोग में, डमरुआ वाला जोग में, डूब जोरे मनवा डमरुआ वाला जोग में। डम डम के भाव समझ ले एकरा में रहस्य भरल बा। बम बम के मंत्र जप ले ये में बड़ बड़ दुख जरल बा। डम डम के गुहार बम बम के पुकार करे काम हर रोग में। डूब जोरे मनवा डमरुआ वाला जोग में, डूब जोरे मनवा डमरुआ वाला जोग में। स्वार्थ के पूजा ना। एगो लड़का के हम जानते हैं जो परीक्षा में कम नंबर ले आइल तो अपना घर में जो शंकर जी के सहित जितना फोटो रखले रहे कुल ले जाके फेंक दिल। स्वार्थ बस पूजा करत रहे कि हे शंकर जी हमरा के पास करा दो। ये बिल्कुल सही बात है, हमार देखल बात है। तो अज्ञानता तरह तरह से बा। एक आदमी के बेटी मर गई, एक के लड़की रहे। एगो जिला बा जो अब झारखंड में हो चुकल बा, चतरा जिला में। बहुत शिव भक्त रहन, बहुत पूजा पाठ करत रहन, लेकिन अगर उनकर बेटी जौन बाड़ी उनकर अकाल मृत्यु कहल जाए उनका समझ से कि अभी उनकर आयु रहे, लेकिन आयु चाहे जितना समय में भी कोई मर गल ओकर आयु उतने रहे। मन के विश्वास ना होला, परिवार का विश्वास ना होगा, सगे संबंधी को विश्वास नहीं होगा। उनको लगता है कि अभी तो जिंदा रहना चाहिए था। लेकिन काल निर्धारित बा। तो वो शिव जी के फोटो अपने घर से फेंक देले, स्वार्थ बस पूजा करत रहन। एगो और पुजारी के देखें, वो पूजा करत रहे पहले ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी के पूजा कहीं होला ना हालांकि, लेकिन करत रहे ब्रह्मा जी के पूजा। कहीं मूर्ति बनल हो तीनों लोग के। कुछ दिन पूजा कैलस, जब ब्रह्मा जी प्रसन्न ना भइले तो कहलस कि अब विष्णु जी के पूजा करब। जब विष्णु जी भी प्रसन्न ना भइले तो कोई कहलस कि शिव जी के पूजा, शिव जी बड़ा जल्दी प्रसन्न हो जाले, औघड़ दानी हवे, भोले दानी हवे। तो शिव जी के पूजा करे लगल। और जब शिव जी के पूजा कर लल तो ब्रह्मा विष्णु के नाक में रुई लगा दिलस कि जौन भी पूजा सामग्री बा, जौन भी हवन बा, जौन भी अगरबत्ती के जौन सुगंध बा, वो लोग के ना मिली
खाली शंकर जी के मिली, ऐसे कि हम पूजा शिव जी के कर रहल बानी, सिर्फ शंकर जी खातिर पूजा कर रहल बानी। ये दोनों लोग तो प्रसन्न भइले ना, तो ये लोग के पूजा कैले से का फायदा? वो फायदा देखत रहे हर चीज में, ज्यादातर लोग फायदे देखे। तली सभे प्रकट हो गई, ब्रह्मा जी भी प्रकट हो गए, विष्णु जी प्रकट हो गए, शिव जी प्रकट हो गए। ए से भाई तो मूर्खता रहे, लेकिन वो दिल से पूजा करत रहे, दिल से समझलस कि ब्रह्मा जी हवे, दिल से समझलस कि विष्णु जी हवे, और दिल से समझलस कि शिव जी हवे। तो भले वो बेवकूफ रहे, भले वो मूर्ख रहे, लेकिन ओकर अंतःकरण रहे जो साफ रहे। जैसे पार्वती जी के शिव जी समझौले कि बात मांस और फूल के नहीं, के बात अंतःकरण के बाद, तो वो अपना अंतःकरण से पूजा करते रहे, से वो प्रसन्न हो गए। ऐसे ही आदमी के शिव जी जौन बड़े ऐसे औघड़दानी कहलन कि एकरा पर प्रसन्न हो जी, रहुआ हमारा देखे से लायक कि एकरा पर कहा शंकर जी प्रसन्न हो गए, रावण पर कहा प्रसन्न हो गए, तो असुर रहे। असुर असुर के बात नहीं के बात, भावना के बात, पूजा के बाद उनका बुझाल कि हमरा खातिर पूजा कर रहा बा, जिमुड़िए काट के दे रहा बा, ओकरा से बड़ा पुजारी के होई? प्रसन्न हो गए। तो ऐसे ही नाक में रुई लगा के पूजा करे वाला पुजारी के उस समझत रहन कि एकर भावना सही बा, ये समझता कि ब्रह्मा जी हवे, विष्णु जी हवे, ऐसे प्रसन्न हो गए। 12 ज्योतिर्लिंग में मनोकामना लिंग वैद्यनाथ धाम है, कभी जरूर दर्शन करी जाके बाबा वैद्यनाथ धाम के। हर आदमी की मनोकामना जरूर पूर्ण होला हो जा। ओजो के कथा यह है, बैजू नाम के एगो ग्वाला रहे, जंगल में रोज गाय चरावे जात रहे। दिन भर गाय चरे, गैया होकर घर आवे तो दूध देबे ना करे। कहे कि भाई दूध कहाँ गिरा देती है, दिन भर तो घास चर रहल बिया, घरे आके दूध देते नहीं खे। एक दिन ओकरा पीछा पीछा हो गई कि दूध कहाँ जा रहल बा भाई। तो जंगल में देखलस कि एगो शिवलिंग पर जाके खड़ा हो जाती है हमार गाय, और वही सारा दूध गिरा देती है। कलस कि ओ माजरा ही बा, माल मिरियास के मिर्जा खेलस होरी, गाय केहू और के, दूध केहू और के, पी रहल बा केहू और। तो शिवलिंग पर रोज एक डंटा उमारे जाते रहे। एकरा को अपन दिनचर्या में बना लेलस, एगो रूटीन बना लेलस, एगो नियमबद्ध समयबद्ध तरीका से वो शिवलिंग पर डंडा बजावे के। एक दिन शाम भइल, गाय लेके वो घर गई। जब हाथ पैर धो के भोजन पर बैठल बैजू, तो बैजू के याद आयल कि आज तो हम डंडा बजेबे ना कनी, आज वो शिवलिंग के तो हम मरबे ना कैनी। बैजू तत्क्षण उठल हो, जैसे डंडा उठौले जाके मरले। जैसे डंडा बैजू बजावा तड़े वैसे शिव प्रकट हो गए। अब आप भी सोचब कि अजब बात बा भाई, बैजू के एह तरह के यादगारी से, एह तरह के याद कैला के तरीका से डंडा बजावला से भी शिव प्रसन्न हो गए। बात डंडा के नहीं की, ये तो एक संकेत है, एगो प्रतीक है। मतलब उस शंकर जी के रोज याद करत रहे, इतना दिल से ही समझ के कि हाँ सही में देव हवे, आ इनका कृपा से, इनका सम्मोहन से, इनका आकर्षण से ही हमार गाय जौन बिया वो दूध ना देतिया। भावना समझ ले, शंकर प्रसन्न हो गए, बर मांगे के बोल देले। तो जब बर मांगे के बारी आवेला तो सुधरल आदमी जो बड़े सही बर मांगे ले। दानों बारे से कुछो मांग ले, समझे सके हमको कोई न मार सके, हम मरे न, बस ओकनी के मेन वरदानी ये होला कि हम केहू से परास्त ना होई, हमें कोई मार न सके। ये इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या होगी कि काल कलवित तो हर आदमी को होना है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी काल कलवित होते हैं।
न रूप में आते समय को समाप्त होना है, नए समय के सृजन के लिए। तो बैजू का कहले कि हम बर कहाँ मांगी, हम यह बर मांगतानी कि पहले बैजू फिर नाथ। जौन एजा पूजा होई, जौन शिवलिंग के स्थापना होई, जौन चीज से जानल जाई, वो जगह के नाम, वो शिवलिंग के नाम, वो मंदिर के नाम वैद्यनाथ रही। तो भाई शिव जी वरदान दिले, आज वैद्यनाथ धाम कोई बैजनाथ धाम कहला, यही नाम से वो जगह जानल जाला। बेरा लठिया के मरनी न मार, वही घरी बैजू गईले बिजरे जंगलवा, चट से न होके तैयार, रुकले न रोकत रहल घर परिवार। जसही पहुँच के ऊ तनल सिलाठी, प्रगट होई गईले शिवया विनाशी, देख के उहा का बाका भइलो ही राती। तब व्यक्ति भी जब महान पराकाष्ठा पर पहुंच जाला तो भगवान का नाम से ही जानल जाला। जिसे राजस्थान में खाटू श्याम बा, खाटू श्याम भी भीम के लैका बर्बरिक रहन, जौन गंधर्व विवाह कैले रहन भीम हिडिम्बा से, जे अतना वीर रहे कि 3 बाण ओकरा भी रहे, आ एक बाण से पूरा महाभारत के उ खत्म कर सकत रहे। एकर परीक्षा श्री कृष्ण ले ले। बात सही साबित भइल कि एक बाण से पूरा महाभारत खत्म कर सकता। श्री कृष्ण भगवान ओकर शीश मांग ले, शीश दे दिया बर्बरिक। खुशी खुशी श्री कृष्ण को बर्बरिक ने शीश दे दिया। शीश के दानी कहल जला आज ओकरा के। उहे जगह खाटू श्याम बनल। तो भक्त के नाम से भगवान जानल गेले। भगवान सत्यता देखेल। स्वार्थ बस कोई पूजा कर तो वह लड़का जौन फेल हो गई तो फोटो फेंक दिलस, केकरो लड़की मर गई तो वो फोटो फेंक दिले। लेकिन वो मूर्खे रहे, सही समझ के नाक में रुआ ठूस के पूजा कैलस तो भगवान प्रसन्न हो गए। एगो हास्य रस में इहो कथा कहल जाला। एगो आदमी पेड़ पर चढ़ गई, पेड़ पर तो चढ़ गईलू, अब ओकरा पेड़ पर से उतरल ना जाए। पेड़ पर चढ़े के तरीका ना जानत रहे, कैसे कैसे एन केन प्रकरण पेड़ पर चढ़ गई बेचारा, पेड़ पर से ओकरा उतरल ना जाए। तो हमारा गांव देहात में हर जगह ही परिपाटी बा, एक प्रकार के मान्यता बा कि लोग मनौती मान लेला, भारा भाग दी कि हे भगवान हे भगवती हमार हई काम होई तो हम हई काम करब। अब भारा भाग के लोग भूल जाई। लड़का होई तो हम जाई विंध्याचल, हम जाई मैहर, हम जाई वैष्णो देवी। और लड़का 15 साल के हो गई, पता चल कि अभी भरे ना उतर। तो पेड़ पर चढ़ल आदमी जौन बा उस स्वार्थ के प्रक्रिया शुरू कर लगल भगवान से। भगवान से अपन स्वार्थ सिद्धि खातिर कहता कि हे भगवान हमरा के पेड़ पर से नीचे उतार द, तो तारा के हम 10 किलो लड्डू चढ़ाई। देखी लोग का दे के प्रसन्न करेला। अब युग धर्म के बात पढ़िए, कलयुग में भगवान साकार रूप में दर्शन देलन ना, कृष्ण रूप में बाड़े ना, राम रूप में बाड़े ना। रहबो करिए तो जब वही जमाना में कोई ना पहचानलस तो यह जमाना में के पहचानी। जैसे कृष्ण के अर्जुन ना पहचानले रहन, जिसे राम के धोबी ना पहचानले रहे, तो यह युग में साकार रूप में रहिए तो के पहचानी। लेकिन कहल बा कि ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। ऐसे हर मनुष्य में नारायण के स्वरूप देखे के चाहिए। हर मनुष्य नारायण के अंश ये है। लेकिन मानव मन जौन बा वो तरह तरह के गलती करावत रहेला इंसान से।
इंसान में अकेले नहीं खे इंसान, मन, हृदय और शरीर, 3 पार्ट्स काम कर रहा बा। हृदय के कुछ और डिमांड बा, शरीर के कुछ और डिमांड बा, मन के कुछ और डिमांड बा। तो ओकर मन कहता, जौन पेड़ पर चढ़ गई बा, ओकर मन कहता कि ऐसे ऐसे अब कैल जाओ। कलश कि हे भगवान, अगर पेड़ से नीचे उतर जाई तो तारा के 10 किलो लड्डू चढ़ाई। जब आधा नीचे आइल, पेड़ पर उतारे में या चढ़ावे में भगवान के कोनो हाथ ना रहे, लेकिन इस तरह के आदमी माने लन। मन के अंदर जौन भावना होला ओकरे हिसाब से काम होला। अगर विल पावर स्ट्रांग बा तो आदमी कोनो काम कर ली, कही कि भगवान करोले, नहीं खे तो नहीं खे कर सकत। तो सहारा तो भगवान के ही बा, याद तो भगवान के ही बा, गलत रूप में होके सही रूप में होके। कलश के हे भगवान नीचे उतर जाई तो 10 किलो लड्डू चढ़ाई। जब आधावा दूर आयल तो कलश की अब तो आधा दूर आइए गनी। अब कहता है भगवान 5 किलो लड्डू चढ़ाई। जब 1/3 आ गई तो कहता कि हे भगवान 3 किलो लड्डू चढ़ाई। और जब नीचे आ गई तो कहता कि 1 किलो लड्डू चढ़ाई। तो भगवान से कैसे कैसे सौदा करके, बार्गेनिंग करके वो नीचे उतर गई। भगवानों सुन के हंसत हुई है ओकरा मूर्खता पर। भगवान के लड्डू से का मतलब? जौन भगवान सारा संसार के लड्डू खिलावत अड़े, पेड़ा खिलावत अड़े, जेकरा वजह से संसार के अस्तित्व बा, उनका लड्डू पेड़ा थोड़े चाहिए। लेकिन आदमी चाहता यह बात कि हर चीज चढ़ा के प्रसन्न कर ली। अब 1 किलो लड्डू भी चढ़ावे में ओकरा कई 1 साल लग गई। तो यह तरह के भक्त होले। एगो भक्त विष्णु भगवान जौन की अपन आंख निकाल देले, कमल नयन निकाल देले। आ एगो भक्त बाकी जौन लड्डू भाकत भाकत 10 किलो से 1 किलो पर आयल। तो शंकर जी कोनो मूर्ख नहीं खे। जो लोग समझेला कि अवघड़ हैं, शमशान में रहते हैं, पहनने को मृगछाला, चढ़ने को बैल, लपेटने को सांप, धारण करने को गंगा, इन सब के पीछे इतनी बड़ी बात है, इतना बड़ा कारण है। समुद्र मंथन के समय जब राहु चंद्रमा को दौड़ाया तो राहु के डर से जाके चंद्रमा शिव जी के जटा में छुप गए ताकि जान बचे। आज चंद्रमा के शीतलता जौन बा उस शंकर जी के मन ठंडा रखेला। ऐसे कि संसार के तमाम कष्ट, दुख भी सब उनके पिए के पड़ेला। ऐसे गंगा के धारण कैले बड़े शीतलता प्रदान करे खातिर। गंगा के धारण करके कहानी बाकी डायरेक्ट पृथ्वी पर ना सकत रही। ऐसे शिव जी जटा में धारण करके फिर देले नीचे। शिव जी भस्म में रमावेलन, पागलपन में ना, जोगी बन के, महाजोगी बन के, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, 6 प्रकार के चीज के भस्म करके संसार से वो भस्म के अपना शरीर पर लपेटेलन। कालकूट 20 पिएलन। साधना अतना उनकर बेग के बाद, साधना के अतना तेजी बा कि मृगछाला पर रहेलन ताकि वेब्स के वो रोक सके। शमशान माने संसार होला। शमशान माने मुर्दघटिया ना होला कि जहां मुर्दा फुकाए। एक शाब्दिक अर्थ संसार होला। शमशान भी एगो संसार है जहां शिव जी बसेलन। सारा संसार के काम, क्रोध, सारे जब 6 गो चीज बा करा के भस्म करके अपना शरीर पर लपेटे खातिर शिव जोगी बन के बैठे जंगलवा में। नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव चर्चा में भाग लेने वाले शिव भक्तों कहा गया है कि मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो। मेरे भोले बाबा के हाथ में त्रिशूल है, और हाथ में त्रिशूल है तो शिकारी न समझो।
मेरे भोले बाबा के हाथ में है डमरू, और हाथ में है डमरू तो मदारी न समझो, हाथ में है डमरू तो मदारी न समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो। मेरे भोले बाबा के संग में है उमा, और मेरे भोले बाबा के संग में है उमा, तो मेरे शिवदानी को संसारी न समझो। संसारी मत समझो कि जैसे हम तुम संसारिक हैं, परिवार बसाए हुए हैं, उसी तरह के परिवार बसा के शिव जी भी संसारी हैं। नहीं, उनके हर चीज का, परिवार बसाने का, उनके वेशभूषा का, उनके पहनावे का, उनके धारण करने का, हर चीज का कारण है। कार्तिक को उन्होंने पैदा किया तारकासुर के वध के लिए। गणेश जी की उत्पत्ति हुई पार्वती के द्वारा। शिव जी एक बार बाहर गई रही तो अन्य देवी लोग के साथे पार्वती जी बैठा रही, चर्चा करत रही। औरत लोग जहां जुटे तहां चर्चा होला। कहल बा कि 4 औरत जुटी है तो चुप नहीं रह सकत। तो सारा औरत लोग कहल कि हे माते, हे सखी, जैसे शंकर जी के बहुत सारा गण बड़े सुरक्षा खाती, वैसे हमनियों के कोई होके के चाही, देखभाल करे वाला, हमने के सुरक्षा, हमने के ख्याल रखे वाला। तो माता पार्वती अपना पसीना से गणेश के उत्पत्ति कैली। उत्पत्ति करके नहाए चल गई। कहली कि दरवाजा पर ये जे रहा तो हमने के सुरक्षा में तू ही बड़ा। परम भक्त गणेश दरवाजा पर रहन। शिव जियों ने से अले, घर के अंदर प्रवेश करे लगले। गणेश जी रोकले उनका के, कहले कि तुम कौन हो, क्यों रोक रहे हैं मेरे को, मेरा घर है। कहले कि मैं पार्वती पुत्र गणेश हूं। ना मान ले शंकर जी, वध कर देले। अति विकराल रूप ले ले पार्वती जी आईली, शक्ति स्वरूपा। शंकर जी के फिर गणेश जी के जिंदा करे के परल। एक दंत दयावंत भैले जाना से कि हाथी के मुड़ी लागल। तो शुद्ध अशुद्ध के कोई बात ना होला। चित्त के चंचलता जो बड़ुए वो स्थिर रहे के चाही, मन साफ रहे के चाही। मन चंगा तक कटौती में गंगा भगवान सुलभ बड़े। अब देखिए शुद्ध अशुद्ध ओजा काहे ना मानी ले रहा सब है। जहां गणेश पूजा होला, गोबर के गणेश जी बनवा जाला। गोबर के गणेश जी बनावे के पीछे इतिहास पुराण ये बा कि गाय के शरीर में, गौ माता के शरीर में हर देवता बाड़े। उनका खूर से लेकर के उनका सिंग तक, उनका थन से लेकर पूरा शरीर में 33 करोड़ देवता के वास बा। सब देवता लोग गाय के शरीर में अपन अपन जगह लेवे लागल। तो गणेश जी बाद में अइले। लोग कहल कि अब तो जगह कहीं बचल नहीं है गौ माता के शरीर में, है गोबर बचल बा। कहले कि हम गोबरे में रह। देखी गौ के महिमा कितना बड़ा बा। गौ माता के आज का हालात बा अपना देश में, का सेवा बा, वो केहू से छुपल नहीं। घोर अनादर बा गाय के आज के समय में। ओ गाय के गोबर में गणेश जी प्रविष्ट हो गए। यही से गोबर गणेश के पूजा होला। तो हर चीज के कारण बा शंकर जी के, पूरा परिवार के, शंकर जी के हर चीज के मतलब। तो मेरे भोले बाबा को संसारी न समझो। डमडम डमरू बजावेला हमार जोगिया, महाजोगी महाकल्याणकारी शिव, शंभु, महादेव, यज्ञेश्वर। शिव जी के यज्ञेश्वर कहल जाला, यज्ञ के ईश्वर। यज्ञ पहले होत रहे सिर्फ शंकर और पार्वती के प्रसन्न करे खातिर।
शिव और उमा को प्रसन्न करने के लिए ही यज्ञ होता था। यज्ञ का कोई दूसरा कारण नहीं था। आज यज्ञ होला पुत्र प्राप्ति खाती, धन प्राप्ति खाती, पद प्राप्ति खाती। भौतिक जगत में जो कुछ भी है उसकी प्राप्ति के लिए आज यज्ञ होता है। जब समुद्र मंथन भइल, बहुत कटुता फैल गई रहे देव और दानव के बीच, अमृत के बंटवारा के लेके, स्वर्ग पर अधिकार के लेकर के। तो भइल कि थोड़ा शांति स्थापित करे खातिर प्रयाग में यज्ञ कइल जाओ। भृगु ऋषि, दधीचि ऋषि के नेतृत्व में प्रयाग में यज्ञ भइल। तो यज्ञ पहले होते रहे शंकर जी और उमा के प्रसन्न करे खातिर। नमः शिवाय, नमः शिवाय जपल जाए, शिव के शरण में जाइल जाए, शिव से दान मांगल जाए, क्षमादान, भक्ति दान। शिव अवश्य प्रसन्न हुई हैं। शरणागत बन के रहला से कलयुग में भव पार हो जाए। शिव चर्चा सुननी सभे बहुत आनंद आयल होई, सुने वाला के भी और सुना वाला के तो अबे कई। आगे भी शिव चर्चा हुई। तब तक नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। जोगिया के जोग दिल में राही राही जागे, जोगिया के जोग दिल में राही राही जागे। ए हो सखी मन महल में न लगे, ए हो सखी मन महल में न लगे। तन पिछुआला भाग्य मन आगे आगे, तन पिछुआला भाग्य मन आगे आगे। ए हो सखी मन